सो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम। ये हमारा फर्स्ट वीडियो। इसमें हम सीखेंगे जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी ये छोटी सी बुक है जिसे आप हैंड बुक भी बोलते होंगे। ये हर किसी के पास होगी। जो ये भी एक बहुत बड़ी बुक है। अगर इसमें हम देखें तो पेजेस की संख्या है इसमें 372, राइट। तो 372 पेजेस की ये इतनी बड़ी बुक है। इसमें से क्या पढ़ना है? देखो इतनी बड़ी बुक है लेकिन इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है। देखो नॉलेज के लिए हर चीज़ पढ़ सकते हो। मैं एग्जाम के पर्पस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम पर्पस में इसमें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्या क्या होती है, मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसमें जो भी है बस कुछ ही क्वेश्चन है। इसमें कुछ थोड़े 2-3 क्वेश्चन हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन होंगे, बस वही है, वही आएंगे या फिर कुछ नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। ये तो सिर्फ आपके जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि जितना भी यहाँ पर है ना उसमें वो जो हमारी 4 वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें डिटेल में और इसमें शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि बोल लो कि पूरी एनाटॉमी की इसमें समरी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम इसमें से बात करेंगे कि इसमें से पढ़ना क्या क्या, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर ले, इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं। वैसे तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर ओपन करते हैं। आप खुद देख सकते हो, इस चैप्टर का नाम अपन देख लेंगे एक बार। स्केलेटल में जाना आप, ठीक है। स्केलेटल चैप्टर 2 है। इसमें से आपको ये वाला क्वेश्चंस करना है, क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। ऑलराइट, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन आपको ये वाला पढ़ना ही है। आप आपको आना चाहिए। बेसिक चीज़ें है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन आपको आना चाहिए अकॉर्डिंग टू शेप। देखो पहली चीज़ क्या, 4 आपको चीज़ें लिख देनी है। अकॉर्डिंग टू शेप लिख दिया ए, देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा अपना ये बी, डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑलराइट। और उसके बाद ये आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी। कौन कौन सी? रीजनल क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर्ड क्लासिफिकेशन। मतलब 4 क्लासिफिकेशन लिख देनी, मेन क्लासिफिकेशन। एंड देन ये फर्स्ट जो है जैसे अकॉर्डिंग टू शेप, तो शेप में भी क्या है, एक लॉन्ग बोन हो गई, उसके सब डिवीजन हो गई, ये लॉन्ग बोन अपनी हो गई। उसके बाद ये सेकेंड शॉर्ट बोन हो गई, फ्लैट बोन हो गई, रेगुलर और न्यूमेटिक बोन, ऑलराइट। सो अपने को करना क्या है, बस यही चीज़ लिखनी है कि अपने को बेसिक चीज़ें हैं ये। देखो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये बुक ऐसी है कि इसमें से 5 नंबर का आता है, या आ सकता है या नहीं आ सकता है, लेकिन जो 5 नंबर का आता है वो अपने को पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पूरा पढ़ लिया। अब अपने को देखो लिखना कैसे 5 नंबर में आएगा, क्योंकि 3 नंबर वाले क्वेश्चन तो अब आते नहीं है। बाकी जिस भी यूनिवर्सिटी में आते हैं नो इशू, उसमें भी यही आएंगे, ठीक है। अब देखो अपने को क्या क्या लिखना है इसमें से। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन आपको पूरा पढ़ लेना है। अब आपको ये सब डिवीज़न तो सारे आने चाहिए, लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक्स, राइट। अब अपने को क्या करना है, एनाटोमी है, सब्जेक्ट का नाम है एनाटोमी, और इसमें बिना डायग्राम का एक भी क्वेश्चन नहीं रहता। रूल नंबर 1 इन एनाटोमी, मतलब एनाटोमी का रूल नंबर फर्स्ट ये है कि दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए अपने को डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 12th में होता था ना कि विथ डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछा उसने, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने को लिखना है, इसका मतलब ये है कि डायग्राम। अब लॉन्ग बोन हो गया, लॉन्ग बोन के बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, लेकिन अपने को लॉन्ग बोन में देखो ये 2 डायग्राम, पर ये तो नहीं बना सकते यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये वाला बनाइए, ये जो डायग्राम। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने पर, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा बने। तो ये अपने को लॉन्ग बोन में ये वाला डायग्राम बना देना है, ठीक है। लॉन्ग बोन में ये वाला, मतलब कि अकॉर्डिंग टू शेप में लॉन्ग बोन का ये एग्जांपल है, ठीक है। अब शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर, न्यूमेटिक सब में अपने को बनाना है। तो ये वाला डायग्राम, देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन नो इशू। ये वाला जो डायग्राम है अपने को शॉर्ट लॉन्ग बोन का, तो उसमें ये वाला डायग्राम बना देना, और ये काय में मॉडिफाइड लॉन्ग बोन में ये वाला बना देना है। देखो डायग्राम जरूर बनाइए, तीनों डायग्राम फिक्स है, मतलब 100% आपको बनाना है। ये आपको अभी देखो एक बार बनाने में थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, और दूसरी मैं आपको बता दूं कि आपको कंपटीशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। कंपटीशन का मतलब अपन जैसे रंगोली प्रतियोगिता होती है, जैसे उसमें अपन भाग लेते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है उसको नंबर मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। आपको स्पीड में बनाने, नो इशू, कैसे भी बने। अब ये अपना फ्लैट बोन का, रिब का, राइट। रिब्स ये तो आपको काम आएगी ही आएगी, हर जगह काम आएगी। अगर आपको वाइवा भी पूछेंगे तो फर्स्ट रिब के बारे में ही पूछेंगे, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। और दूसरा ये बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, इरेगुलर में एक ये आप बना दीजिएगा, इरेगुलर में, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल, दोनों डायग्राम से, तो आप ऊपर का ये 2.7 इरेगुलर बोन, सुपीरियर व्यू ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये वाली आपको बना देनी है, ठीक है। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू शेप, क्या बताया मैंने, क्लासिफिकेशन वो में अकॉर्डिंग टू शेप में थोड़ा थोड़ा लिखना है। देखो लॉन्ग बोन में लिखना कितना है, लिखने के लिए आप इनके पूरे एग्जाम्पल जरूर रट लेना। जैसे ये अकॉर्डिंग टू शेप में आप यहाँ पर देखिए ये वाला,
दिख रहा है आपको ह्यूमरस थोड़ा सा 1 से। सो अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर तो टिपिकल लॉन्ग बोन के ये ह्यूमरस इसके एग्जाम्पल हो गए, रेडियस, अल्ना, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल ज़रूर रखना है, ठीक है। अब ये हो गया, उसमें अपने को डायग्राम कितने हो गए, एक ये वाला डायग्राम, एक डायग्राम, फिर अपने को दूसरा ये 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, इसके बाद ये आपका चौथा डायग्राम हो गया और ये आपका 5वां डायग्राम हो गया, ठीक है। 5 डायग्राम इसमें आपको बनाना है। लिखने का आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो उनके बारे में डिटेल, जैसे कि ये 4 दे रखा है, वैसे मैंने बता दिया था आपको, ये चारों दे रखे हैं। चारों जैसे शॉर्ट बोन हो गया, शॉर्ट बोन में ये आपको एग्जांपल्स लिख लेना है, फ्लैट बोन कैसी होती है और क्या एग्जांपल है, बस सिंपल। आपको एक बार भी अगर पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप सेकेंड जाओगे ये डेवलपमेंट और क्लासिफिकेशन में, तो इनके नाम आप याद कर सकते हो और कर सकते हो। देखिए रीजनल क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चरल, तो रीजनल में एक्सियल हो गया और अपेंडिकुलर ये वाला लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल के हिसाब से लिख सकते हो। यानी क्लासिफिकेशन आएगा, डायग्राम पूरे आगे के बना दोगे ना 5 तो भी चलेगा। लास्ट वाले के ये डायग्राम बना सकते हो, बाकी ये वाला तो नहीं, आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। देखो बाई चांस वाला क्वेश्चन है लेकिन आपको आना चाहिए। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बता रहा हूँ। यहाँ पर ये ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन आएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन है लेकिन ये लॉन्ग बोन ही है, ठीक है। तो या आर्टरी सप्लाई आ सकता है। ब्लड सप्लाई और आर्टरी सप्लाई एक ही बात होती है, पहली बात पूरी एनाटोमी में, ऑलराइट। तो ये आपको हमेशा रटना है कि लॉन्ग बोन आ जाए, ये ब्लड सप्लाई आ जाए, या आर्टरी सप्लाई एक ही बात होती है, ठीक। इसमें आपको कैसे लिखना है, ये वाला डायग्राम आपको रटना है, एक ही डायग्राम, इसमें आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये डायग्राम आपने रटा, उसके बाद आपको बस लिखना ही है। देखो लिखना है इसमें क्या क्या लिखना है, इसमें जो आर्टरीज होती है, कौन कौन सी आर्टरी, एक ये वाले लिख देना न्यूट्रिशन आर्टरीज, और उसके बाद आपकी ये वाली हो गई, ये भी हो गई पेरियोस्टेलो, एपीफाइशियल और मेटाफाइशियल, ये 5 लिख दिए आपने। और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल सब रट लेना और डायग्राम अच्छे से रट लेना, क्योंकि बाई चांस वाला क्वेश्चन है, आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये वाला चीज़ आपको हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, लॉन्ग बोन की आर्टरी सप्लाई, लॉन्ग बोन में ब्लड सप्लाई, कुछ भी आ जाए। सो थर्ड क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा, जॉइन में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइन, देखो अभी तक 2 बताए ना, उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब हमेशा जो आता है इस छोटी सी बुक में वो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइन। ये बहुत अच्छे से देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो पे मत जाओ, लेकिन एक बार बात पता चल गई कितना लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइन। क्लासिफिकेशन ऑफ जो फाइबर था ना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें भी सेम है, इसमें भी सबसे पहले मेन आप देखो, पढ़ने की एक प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, कैसे पढ़ना है। मैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइन पढ़ना, सबसे पहले मेन टॉपिक पढ़ लो, क्या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। देखो जो ये कोष्टक में नाम होता है ना साइड में, इनको भी आप रट लेना, क्योंकि एग्जाम्स में क्या होते हैं कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं। जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे देगा फंक्शनल क्लासिफिकेशन डिफाइन कीजिए, राइट, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, अफाइन अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, मतलब पूरा अलग ही हो गया भाई। इसमें ना फंक्शनल क्लासिफिकेशन का एक वर्ड भी नहीं आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, राइट। तो यही चीज़ होती है कि अपने को ये नाम याद रखना है बस, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे ना तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन की जगह ये आ सकता है, ऐसे चांसेस बहुत होते हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद ये 2 क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये 4 चीज़ें हो गई, ये आपको रटनी है। और उसमें भी देखो, इसमें भी ऐसा नहीं है कि ऐसा सिंपल आ जाएगा, ऐसा कभी ज़िंदगी में मत सोचना कि सिंपल वो दे देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइन, इतना सिंपल दे देंगे तो सबके मज़े आ जाएंगे, सबके सब अच्छे से लिख लेंगे ना, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या है, 3 ये हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट, राइट। तो इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ पूछ लेगा वो, क्या कि फाइब्रस जॉइंट को डिफाइन कर दीजिए, फाइब्रस जॉइंट को डिफाइन कर दीजिए, या फिर कार्टिलेजिनस जॉइंट को डिफाइन कीजिए, या फिर साइनोवियल जॉइंट। अभी तक सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन ये है, साइनोवियल जॉइंट को डिफाइन कीजिए। अभी तक 2 से 3 बार आ चुका, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है, राइट। और उसके बाद जैसे ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इसमें 2 चीज़ें हो गई, ये इमोबाइल और स्लाइटली मोबाइल वाला। अब रीजनल क्लासिफिकेशन में आपको तीनों नाम याद करना है, स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप, लिम्ब टाइप, फिर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलर में तीनों पढ़ लेना, सिंपल जोन, कंपाउंड जोन और कॉम्प्लेक्स जोन, राइट। अब अपने को क्या करना है, देखो थोड़ा सा ट्रिक के साथ पढ़ो, अपने को फाइब्रस जोन पढ़ना है सबसे पहले, तो फाइब्रस जोन। अब आता है असली क्वेश्चन, देखो ये तो कंबाइंड क्वेश्चन हो गया, क्लासिफिकेशन, और ये जो ऐसा नहीं आने वाला है पहली चीज़, लेकिन आना तो सारा चाहिए क्योंकि उसके अंदर का आएगा,
फाइब्रस जोन उसने पूछ लिया, फाइब्रस जोन में अपने को तीनों बताना पड़ेगा, ये तीनों चीज़ें उनको बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब तीनों चीज़ें अपने को बता दी तो सबसे पहले सबसे अच्छा डायग्राम ये बना दो फाइब्रस जोन, क्योंकि विथआउट डायग्राम कुछ नहीं होना। और हिंदी मीडियम वालों के लिए ये तो एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है, क्योंकि लिखने से ज़्यादा क्या होता है डायग्राम्स याद बाद में जो एग्जाम्स में याद रहेगी ना, थ्योरी ज़्यादा याद नहीं रहेगी, डायग्राम्स याद रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है डायग्राम देखो बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन एक दो बार अगर अपन बना लेते हैं बहुत सिंपल हो जाता है। देखो फाइब्रस जोन में अपने को डायग्राम देखो हर क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 डायग्राम तो अपने को बनाने मिनिमम 5 नंबर, 10 नंबर में तो कम से कम 4 से 5। ठीक है, फाइब्रस जोन, फाइब्रस जोन तो ये रहा फाइब्रस जोन, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर है। फाइब्रस जोन में जो मैंने पहले डायग्राम बताया था वो और ये डायग्राम रट, ये जो 4-5 है ना टाइप ऑफ सूचर, ये आपको रट लेना है। ठीक है, और ये भी रट सकते हो, ये वाला नीचे वाला, ये तो रहने दो। ठीक है, अब बात आती है कार्टिलेजिनस जॉइंट। अपन बात करेंगे कार्टिलेजिनस में दो चीज़ें थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सिंपल है, कार्टिलेजिनस में प्राइमरी पढ़ लो और सेकेंडरी में ये वाला डायग्राम रट लो। देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कार्टिलेजिनस, लेकिन आना तो चाहिए। तो ये और बहुत ज़्यादा सिंपल डायग्राम है, तो ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का ये कर लो इतना सा। ठीक है, अब बात आती है सबसे मेन कौन सा, साइनोवियल जॉइंट। जो देखो साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि साइनोवियल जॉइंट इतना बड़ा है, देखो अपन अगर पीछे जाएं तो ये देखो साइनोवियल जॉइंट दिख रहा है। साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो 6 है ना, ये ए से लेके जी तक पूरा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये सेडल जॉइंट है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। कॉन्डाइलर जॉइंट, एपीफाइशियल, हाइन जॉइंट, जो हाइन जॉइंट है ना ये भी आ चुका है, और पाइवेट जोन ये भी आ चुका है एक बार, और प्लांट जोन ये भी आ चुका है। तो ये वाली चीज़ें अपने को क्या करनी है, ये चीज़ें अपने को रटनी है। तो सबसे मेन जो है प्लान, जो ये जॉइंट है ना, प्लेन जॉइंट, प्लेन साइनोवियल जॉइंट, इसके अपने को सारे एग्जाम्पल्स रटने और डायग्राम्स रटने जितने हो सके। और आया भी था अभी साइनोवियल जॉइंट, तो हर एक अगर जी तक अपने को 5 से 6 नाम पता है सारे। अभी जैसे साइनोवियल जॉइंट आया था तो क्या क्या अपने को साइनोवियल जॉइंट में लिखना था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जी तक नाम याद होने चाहिए थे, और बॉल एंड सॉकेट का एक डायग्राम याद रहना चाहिए था, सेडल जॉइंट का भी एक एग्जाम्पल, सबके मतलब एक एक डायग्राम याद होने चाहिए थे, और डायग्राम के साथ साथ एग्जाम्पल। तो अब अपन बात करते हैं, ये रहा अपना प्लेन साइनोवियल जॉइंट। देखो यहाँ से आपको प्लेन जॉइंट पढ़ना है, प्लेन जॉइंट के एग्जांपल्स वगैरह ये आपको सारे रटने हैं, और डायग्राम्स यहाँ पर जो 3.14, 3.29 वगैरह में से जो भी एक अच्छा डायग्राम अपने को लगता है वो अपने को पढ़ लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी आपको अच्छे अच्छे डायग्राम पीछे नहीं मिले तो यहाँ पर भी दे रखे होंगे। एक ये साइनोवियल जॉइंट में आगे है डायग्राम, ये आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, ये वाला जो डी है ना, ये 1 सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अकॉर्डिंग टू द नंबर, ये वाला, ये इसमें सिंपल, इसमें ये वाला डायग्राम रट लो आप। तो ये सारी चीज़ें आपको हो गई, इन दोनों के हो गए अकॉर्डिंग टू द, बीच में अपन ने पढ़ लिया था थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू नंबर और आर्टिकल। तो ये जो सिंपल डायग्राम है वो आपको रट लेना। ठीक है, जैसे ये वाला डायग्राम एक हो गया, ये आपको बना देना। देखो मैं भी सारे सिंपल ही डायग्राम आपको लोगों को बताऊंगा। फिर ये पाइवट जोन जैसे, तो ये भी आपको आना चाहिए। ये जो आपको दूसरा टर्म ट्रोकेट जोन जो लिख रखा है इसका नाम, ये भी आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद ये कॉन्डाइलर जोड़ी, ये आप कॉन्डाइलर जोड़ी ये वाले आपको पढ़ना है, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन आएगा, एक एक डायग्राम सब में रटना है। ये शेडल जॉइंट, शेडल ये वाला डायग्राम मैंने आपको काई में बताया था, यह भी बताया था। ये वाला डायग्राम आपको बहुत सारे जॉइंट्स में काम आ जाएगा, शेडल जॉइंट में कभी भी काम आ गया। ये वाला डायग्राम अकॉर्डिंग टू द सी नंबर ऑफ आर्टिकुलर बोन, इसमें भी आपका काम आ जाएगा। और साथ ही साथ शेडल जॉइंट में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले अभी तक मैंने जितना बताया, क्यों इसमें टाइम इतना लगा है, क्योंकि यही चीज़ बतानी रहती है कि लिखना कितना रहता है। अभी समझ में नहीं आता ना, कि देखो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, इतना बड़ा है ये। अब क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट इतना बड़ा कैसे पूछ सकता है कोई, अगर पूछ ले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा ना कुछ हर बच्चा लिख दे। लेकिन साइनोवियल जॉइंट आ जाएगा इतना बड़ा, तो अपने को मेन चीज़ क्या है, अपने को देखो हर क्वेश्चन में नंबर चाहिए तो डायग्राम अपने को रट लेने हैं। फाइब्रस जोन के डायग्राम आना चाहिए, कार्टिलेजिनस जोन के, साइनोवियल जोन के, फंक्शनल जोन के, रीजनल के हो गए, कंपाउंड के, नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू द उसमें वाले में। तो क्या होता है कि सब में अपने को तीन चार डायग्राम आ जाएगा, कोई सा भी आ जाए अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने को इतना सारा, ये अपना पेपर फर्स्ट में आएगा।
अब सो देखो, जो पहला वाला टॉपिक था वो फर्स्ट पेपर में आएगा। अब सेकंड पेपर में अपना जेनेटिक्स आएगा, याद रखना ये आपको चैप्टर 11 में मिल जाएगा जेनेटिक्स। इसमें से भी बहुत छोटा सा पढ़ना है अपने को, बहुत छोटा सा। इसमें से इतना ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको देखो बेसिक होना, ये अदर वाले क्वेश्चन में मतलब आना चाहिए। जीन क्या चीज़ होती है, ये डायग्राम रट लो, सिंपल है। जीन थोड़ा सा याद होना चाहिए, आता नहीं है कभी, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा पढ़ लेना। और थोड़ा ये आपको भी पता होना चाहिए कि देखो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, बाई चांस आ गया तो। अब सबसे मेन अपन इम्पोर्टेंट ही पढ़ लेते हैं। ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा क्या, बार बॉडी सेक्स क्रोमेटिन। जो बार बॉडी सेक्स क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही इतना छोटा सा डायग्राम है, ये बार बॉडी का जितना भी थ्योरी आपको लिख रखा है सब रट लेना। बार बॉडी इनेक्टिव क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, किस में मिली थी, फीमेल कैट्स में। फिर अटैच होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, सेफ कैसा होता है, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। फिर फीमेल के बारे में थोड़ा सा रट लेना है। फिर टॉपिक बनाना है दूसरा मेल का, थोड़ा बढ़िया तरीके से दिखाना। फिर ये जो लास्ट में ये वाला अपना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखना है। फिर टेबल नंबर 11.5 यानी कि ये वाली टेबल आपको छाप देनी है पूरी की पूरी। इसमें आपको बहुत अच्छा मिलेगा नंबर, ये आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है। ये आपने कर दिया। ये वाला डायग्राम ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है, कैरियोटाइपिंग। ये कैरियोटाइप है। कैरियोटाइपिंग में ये वाला डायग्राम रट लेना थोड़ा सा, और थोड़ा सा लिख लेना ये वाला, जितना भी आपको इस थ्योरी में आ रहा है वो लिख लेना। अब आती है सबसे मेन चीज़, ये वाली क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये वाला आपको इसमें से जो सारी डिसीज़ अपने को पढ़नी है, सारी सारी मतलब सारी, देखो। और क्रोमोसोमल एब्रेशन में ये वाला आपको देखो, जहाँ से आपको ये डिसीज़ के बारे में पता चले ना वहीं से आप पढ़ लेना। डाउन सिंड्रोम हो गया, ये तो आपको पूरा रटना है यहाँ से, और बढ़िया तरीके से यहाँ पे दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे। फिर ये क्या लिखा, क्लिनिकल फीचर्स लिख रखे हैं, ठीक है, ये वाले। और ये डायग्राम भी इसमें बना लेना, तो क्योंकि डायग्राम के बिना काम चलेगा नहीं अपना, तो ये डायग्राम डाउन सिंड्रोम के लिए कर लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा याद रखना कि डाउन सिंड्रोम क्या है, डिसीज ड्यू टू ये ऑटोसोमल न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन, इसमें आता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अपने को और पढ़ना है ये वाला, क्या, डिसीज ड्यू टू न्यूमेरिकल एबरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ से अपने को क्या क्या पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम और ये क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये वाले आपको 2 सिंड्रोम आपको पूरे के पूरे रटना है। देखो यहाँ पर बहुत कम दे रखा है इन्होंने, अपने को यहाँ थोड़ा सा लेना पड़ेगा बाहर से। इसके जो अदर्स इसमें कौन कौन सी, जैसे मैंने चीज़ें बोली थी ना, डिक्रीज क्या होती है, इंक्रीज क्या होती है, और इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हो जाते हैं, फीचर्स क्या क्या हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको बाहर से इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आता है। एक बार ये वाला आ चुका है, ये भी आ चुका है, और पूरा टोटल भी आ सकता है। अगर गलती से उन्होंने 10 नंबर में दे दिया तो पूरा का पूरा दे देंगे। सारी डिसीज लिखना है, उसमें एक ही वर्ड लिख लेंगे, क्या, ये क्रोमोसोमल एबरेशन। आपको पता ही नहीं चलेगा कि टर्नर सिंड्रोम पूछा कि क्या पूछा। लोग पढ़ तो लेते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन ये नहीं पढ़ते हैं कि किसके अंदर आ रहा है। क्रोमोसोमल एबरेशन के अंदर ये सब चीज़ें आती है। तो बस क्या है, जेनेटिक्स में बस इतनी चीज़ें, क्या, ये सारी डिसीज़ और बार बॉडी कहाँ गई, ये रही अपनी बार बॉडी। बार बॉडी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस इतनी चीज़ें रट लेना, ये अपनी पूरी बुक हो गई। सो इस बुक का पूरा काम हो गया। इस बुक में जितना भी पढ़ना था सारी बुक हो गई। अब आपको लग रही है ना छोटी सी बुक, क्योंकि आपको कितना पढ़ना है, थोड़े से कई क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक पढ़ने हैं, और वही आपको रटन है। नोट्स बनाना तो नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ लो, दोस्तों तक भेज दो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को अपने को अब की वाली बेच में हर एक बंदे को अपने को निकलवाना है। और देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप अपने दोस्तों के लिए तो थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, सिर्फ उनको भेजना है, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।